बगुला हंसों के बीच। इस कहानी में आप सुनेंगे कि माँ बाप की क्या जिम्मेदारी होती है। कथाकार राहुल श्रीवास्तव। सुनिए, एक गांव में रघुबीरा का परिवार रहता था। पिता रोज कहता, दिन भर खेलो, पढ़ाई से क्या मिलेगा। माँ चुप रहती, दाल रोटी बनाती बस। छत पर लटकता तीर कमान, 21 साल का रघुबीर वहीं से उतरता। गांव के चौराहे पर लोग कहते, यार, लड़का हाथ तकलीफ से तो है। पर कोई ये नहीं पूछता कि वो मन से कितना संभल पाया। हर साल मेला लगता था, मेले में प्रतियोगिता। इस बार विषय था अपने गांव का भविष्य। रघुबीर ने भी नाम लिखवा लिया। स्टेज पर पहुंचा तो लगा जैसे पानी में बगुला घुस गया हो। सामने बैठे थे मेधावी बच्चे, इनमें से कई ने कॉलेज की किताबें पढ़ रखी थीं। रघुबीर के पास थे बस गलियों के किस्से और बाप की लताड़ के बारे में दर्ज लाइनें। उसकी बारी आई। वो हकलाया, गले में फंसी घूंडी की तरह आवाज। मैं, मेरा गांव, हम खेत में। अंग्रेजी के शब्द टूटकर बिखर गए, हिंदी भी कांप गई। हंसी की लहर चली, कोई सीटी बजा गया, कोई चप्पल दिखा गया। रघुबीर का चेहरा लाल टमाटर सा। वो माइक छोड़ भागा, हवा में टकराते शब्द उसके पीछे पीछे। मेले के बाद पिता ने कोसा, शर्म कर, कहीं का भी नहीं रहा। मां रोई, कम से कम 5वीं तक तो पास करा देता। रघुबीर ने 2 दिन बाद शहर की बस पकड़ ली। मजदूरी की, दिहाड़ी लगी, पर बात करते वक्त वो चुप हो जाता। जब भी कोई बैठक होती, कोई फॉर्म भरना होता, वो पीछे खड़ा रहता। उसे याद आती वो सीटियां, वो बगुला वाली फीलिंग। एक दिन वही मेला फिर लगा। इस बार विषय था गांव से निकलने वाले नौजवान। रघुबीर ने सोचा, शायद इस बार कुछ बोल पाऊं। लेकिन आवाज फिर कांप गई, कागज पर लिखा हुआ भी हकलाया। लोगों ने पहचान लिया, अरे, ये तो वही हंसने वाला लड़का है। बगुला फिर अकेला रह गया हंसों के बीच। उस रात रघुबीर ने नदी किनारे बैठकर सोचा, अगर बाप ने कहा होता, बेटा थोड़ी पढ़ाई कर ले। अगर मां ने पूछा होता, कल स्कूल जाएगा या नहीं, तो शायद मेरी जबान डगमगाती नहीं। उसने रेत पर लिखा, पढ़ना बराबर हिम्मत, और हवा से मिटा दिया। क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी, बालों में चांदी छिटक आई थी। कुछ किलोमीटर दूर एक और गांव था। वहां सीमा नाम की बच्ची थी। उसके पिता हर रात कहते, किताब खोल, एक पन्ना तो पढ़। मां पूछती, कल स्कूल में क्या पूछा गया। सीमा ने कक्षा 8 तक गांव के स्कूल में पढ़ा, फसलों की रिपोर्ट बनाई। बाद में नजदीकी शहर से इंटर तक किया, फिर कॉलेज। वही मेला आया, विषय था मेरी माटी, मेरी जवानी। सीमा ने स्टेज पर आते ही कहा, सुनिए, मैं खेतों की बेटी हूं। उसकी आवाज में लहर थी, समझ थी, आंखों में धरती दिखी। लोगों ने ताली बजाई, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। इस बार रघुबीर भी भीड़ में खड़ा था। उसने सोचा, काश मैं भी स्कूल की घंटी सुन पाता। तो आज मेरी बेटी या बेटा यहां खड़े होकर गर्व से बोल रहा होता। उसने वही नदी किनारे जाकर एक पौधा लगाया। कोई नहीं जानता वो कौन सा पौधा था, पर वो हर साल हरा रहता है। गांव के बच्चे कहते हैं, ये बगुले वाला पेड़ है, इससे हिम्मत मिलती है। सीमा आज गांव की सरपंच है। वो स्कूल जाती है, बच्चों से पूछती है, कल कौन सी कहानी आएगी। रघुबीर उसी की बनी हुई लाइब्रेरी में
कुर्सी सेट करता है। उसे अब बोलना नहीं पड़ता। बच्चे उसे चुपके वाले चाचा कहकर बुलाते हैं, क्योंकि वो जानता है कि चुप्पी में भी दर्द होता है और पढ़ाई से वो दर्द हल्का किया जा सकता है। एक शाम सीमा ने रघुबीर से पूछा, तुम्हें बताना क्यों अच्छा नहीं लगता? वो मुस्कराया, मुझे बताना नहीं, समझना अच्छा लगता है। तुम बोल देती हो, मैं सुन लेता हूं। गांव आगे बढ़ जाता है। दोनों ने मिलकर एक पाठशाला खोली। नाम रखा हंस बगुला विहार, ताकि कोई भी बच्चा खुद को कभी अकेला न समझे और माँ बाप ये जाने कि बोलने की हिम्मत पढ़ाई से आती है। सार ये है, माता पिता की सबसे बड़ी दुश्मनी ये होती है कि वो बच्चे को पढ़ने से रोकें। जिस घर में किताबें नहीं, वहां बच्चा जीवन की सभाओं में बगुला बनकर रह जाता है। जिस घर में पढ़ाई की बात होती है, वहां बच्चे हंस बनकर उड़ते हैं। इसलिए आज से ही पूछिए, कल स्कूल में क्या पूछा गया? सारांश। जब माँ बाप पढ़ाई को समय की बर्बादी कहते हैं, तो बच्चा सभाओं में हकलाता है, शर्माता है, भागता है। जब माँ बाप कहते हैं, एक पन्ना पढ़ लो, तो वही बच्चा तालियां बटोरता है, गांव का नक्शा बदलता है। रघुबीर और सीमा की कहानी यही बताती है। पढ़ाई बच्चे को उड़ान देती है, न पढ़ाना उसे जमीन पर बांध देता है। इसलिए आज से अपने बच्चे से पूछिए, कल क्या नया सीखा?